हेलो एवरीवन। हमने 8th क्लास का आपका 4th लेसन बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, इसके 2 पार्ट हैं, वो पहले हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो चैनल पर जाकर या ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। तो अभी हम इसका पार्ट 3rd पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को महसूस होता है दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, कि वह बैठ पाने में और काम कर पाने में थोड़े असमर्थ हैं। These had never happened in the 25 years he had been with the firm, कि इस फर्म के साथ उनको 25 साल हो गए थे और ऐसा उनके साथ आज तक नहीं हुआ था। He had a reputation for being a tireless, consistent worker. उनकी जो छवि है वो कैसी है कि वो टायरलेस है, वो थकान महसूस नहीं करते हैं या कर्तव्यनिष्ठ हैं और अथक छवि के वो व्यक्ति हैं। बट टुडे ही इज हेड वॉज इन ए वर्ल, ये एक साथ लिखे जाते हैं। इसका मतलब होता है कि उलझन के कारण स्पष्ट न सोच पाना, लेकिन तो आज उनका दिमाग उलझन भरा था जिसे वह स्पष्ट सोच पाने में असमर्थ था। बैक होम एट 2:30 यानी 2:30 पर घर लौटने पर बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। गैदर हिज विट्स टुगेदर ये साथ में लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि शांत चित्त से स्पष्ट सोचने का प्रयास करना। हेड वॉज इन ए वर्ल्ड का मतलब होता है स्पष्ट सोच नहीं पाना, लेकिन यहाँ पे जो शब्द आया है गैदर हिज विट्स टुगेदर, इसका मतलब होता है स्पष्ट सोच पाना। तो बिपिन बाबू है वो घर लौटने पर बिस्तर पर शांति से लेट गए और स्पष्ट सोचने का प्रयास करने लगे। ही न्यू, वो जानते थे, दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, कि सर पे चोट लगने की वजह से याददाश्त खो देना संभव था। बट परंतु ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंपल इंस्टेंस ऑफ सम रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सपेक्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। वे जानते थे इस बात को, एक विशेष घटना याद नहीं रहे। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और वह भी काफ़ी कुछ हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण। कैसे कहते हैं भी चोट सर पे लगने की वजह से याददाश्त खो सकते हैं, लेकिन जितना मुझे याद है मेरे सर पर चोट नहीं लगी, मुझे इतना तो महत्वपूर्ण याद है। He had always wanted to go to रांची, वे हमेशा रांची जाना चाहते थे। To have gone there, वहाँ जा चुके होना। Done thing and not to remember was something utterly impossible, वे हमेशा रांची तो जाना चाहते थे, लेकिन परंतु वहाँ जा चुके होना, कार्य करे चुके होना या याद नहीं रहना, यह कुछ भी संभव बात नहीं थी। तो कहते हैं भी मैं वहाँ गया कुछ किया न हो, ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे वहाँ की कोई याददाश्त नहीं याद है। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट कैम एंड अनाउंस्ड चुन्नी बाबू, इस 7:30 पे बिपिन बाबू का सर्वेंट आता है, उनको कहता है कि चुनी बाबू आए हैं। सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कहते हैं कि उनसे मिलना जरूरी है। बिपिन बाबू न्यू, वह जानते थे, व्हाट चुनी हैड कम फॉर, चुनी यहाँ क्यों आया है। चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुनीलाल उनके साथ स्कूल में सहपाठी था, उनके साथ पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली, अभी उसका बुरा समय चल रहा है या उसके पास बहुत सी समस्याएं थी। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और वह उनके पास से काम की तलाश के लिए या काम पूछने के लिए आता था। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, कि उसके लिए कुछ कर पाना या उसको काम दे पाना उनके लिए संभव नहीं है। एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और उन्होंने उसे यानी चुनीलाल को यह बात बताई भी थी। बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी मतलब खोटा सिक्का, लेकिन चुनीलाल खोटे सिक्के की तरह आता रहता था।
विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट, विपिन बाबू ने कहा नौकर को कि जाकर क्या कह दो कि नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम सी चुन्नी वॉज बट नॉट इन सेवरल वीक्स, के चुन्नी से अभी मिल पाना तो संभव नहीं है, लेकिन आगे कुछ हफ्तों तक मिल पाना भी संभव नहीं है। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, इट स्ट्रक विपिन बाबू, उनके दिमाग में अचानक विचार आया दैट की चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 1950 ट्रिप, कि चुन्नी लाल को शायद 1958 की ट्रिप के बारे में कुछ याद होगा। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछ लेने में कोई बुराई नहीं है। विपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, विपिन बाबू सीढ़ियों से नीचे उतरे और चुन्नी लाल के पास गए, जो कहाँ पे था, जो कि लिविंग रूम में था। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी लाल जाने ही वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, लेकिन विपिन बाबू को देखते ही ही टर्न अराउंड होपफुली, वह आशा से मुड़ गया, यानी उसको उम्मीद थी कि कुछ काम होगा, तो इसलिए वह आशा से वहाँ पे आया। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, विपिन बाबू ने सीधे सीधे बात की, मतलब एकदम से पूछ लिया उनको। लिसन चुनी, सुनो सुनी या बात सुनो। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझसे लंबे समय से मिलते आ रहे हो, तुम मुझसे लंबे समय हो गया, तुम मुझसे बीच बीच में मिलते आते रहते हो। जस्ट थ्रू योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 1950, तय भी अपने दिमाग को पीछे ले जाओ या अपनी याददाश्त पर जोर दो और मुझे बताओ क्या मैं 1958 में रांची में था। चुन्नी सेड 1950, क्या आप 1958 की बात कर रहे हो। इट मस्ट हैव बीन 1958, यह या निश्चित ही 1958 होना चाहिए। और वॉज इट 1959, या 1959 है। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम पक्का कह रहे हो कि मैं रांची में था या रांची गया था। सुन्नीज लुक टू अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, सुन्नी है वो आश्चर्य भाव से चिंता की मिलावट के साथ देखने लगा। हैड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या आप समझते हैं या क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपके जाने के बारे में कुछ संदेह है या आपको वो उसके जाने के बारे में थोड़ा डाउट है। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें स्पष्ट याद है। सुनी सेट डाउन ऑन द सोफा, सुनी सोफे पर बैठ जाता है। फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग, विपिन बाबू पर टकटकी लगाकर देखता है या काफ़ी देर उनकी तरफ देखता है। हर्ड स्टेयर एंड सेड विपिन हैव यू हैव टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या आप ड्रग्स या कुछ नशीली चीज़ें ले रहे हो। एज फार एज आई नो, जितना मैं जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसिडर्ड, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो क्लीन है, साफ है, मतलब तुम ऐसी चीज़ें नहीं खाते हो। आई नो दैट ऑल फ्रेंडशिप डू नॉट मीन मच यू टू, मुझे लगता है या मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पुराने मित्र तुम्हारे लिए कोई अधिक अर्थ नहीं है। बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम वास्तव में यह अर्थ है कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो। विपिन बाबू हैड नो टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिबल स्टेयर, विपिन बाबू ने चुन्नी लाल की टकटकी से बचने के लिए उनको दूर हटना पड़ा या वहाँ से वो थोड़ा साइड हो गए थे। ऑफ कोर्स यू वर्क इन डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वॉज, आजकल चुन्नी लाल ने क्या पूछा कि क्या तुम जानते हो मेरा लास्ट वर्क या लास्ट काम मैं क्या करता था। ऑफ कोर्स यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी, हाँ तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, तुम्हें यह तो याद है। एंड यू डू नॉट रिमेंबर दैट, और तुम यह याद नहीं है या यह भूल गए हो। वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, मैं ही था जिसने तुम्हारे लिए रांची टिकट का प्रबंध किया था।
आई वेंट टू स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने में गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, कि तुम्हारे डिब्बे में जो एक पंखा था वो काम नहीं कर रहा था। आई गोट अ इलेक्ट्रिशियन, मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। टू फिक्स्ड इट, इसे सही करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए। वट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यू डू नॉट लुक टू वेल, यू नो, तुम ठीक भी दिखाई नहीं पड़ रहे हो, आप जानते हो। कहता भी आपकी तबीयत तो सही है क्या। बिपिन बाबू साइंट एंड शुक हिज हैंड, बिपिन बाबू आह भरी और अपना सिर पकड़कर बैठ गए। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीजन, शायद यह इसका कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, क्यों न एक विशेषज्ञ से बात की जाए या उनकी राय ली जाए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। कि बिपिन बाबू की इस दशा को देखकर चुनीलाल अपने काम के बारे में बात किए बिना ही वहां से चला गया। परेश चंदा, तो एक जो डॉक्टर है जिसके पास बिपिन बाबू जाते हैं, क्या नाम है उसका, परेश चंदा, तो उनके पास गए। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन, परेश चंदा है एक युवा चिकित्सक था। विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड ए शार्प नोज, उसकी आंखें चमकीली थी और नाक पैनी थी। शार्प मतलब तीखी आप बोल सकते हो। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब लक्षण, कि वह विचारशील हो गया जब उसने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना। लुक डॉक्टर चंद्रा, बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ हिज हॉरिएबल इलनेस, कि तुम्हें मुझे इस भयानक बीमारी से मुक्त करना ही पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें नहीं बता सकता यह मेरे काम को कैसे प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर चंदा सुक हिज हैंड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वट मिस्टर चौधरी, आप जानते हैं क्या मिस्टर चौधरी। He said, I have never had to deal with a case such as yours, मैंने ऐसे केस जो कि आपको है ऐसे से कभी भी डील नहीं की है या ऐसे से कभी निपटा नहीं हूँ मैं। निपटा मतलब ऐसा कोई मेरे पास मरीज आज तक नहीं आया है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, किंतु मैं तुम्हें एक परामर्श या एक सुझाव देता हूँ। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई, कहते हैं मैं नहीं जानता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन इसे कोशिश करनी चाहिए, इसे फ़ायदा जरूर मिलेगा। आई कांट डू नो हार्म, मैं हानि नहीं पहुंचा सकता। बिपिन बाबू leaned फॉरवर्ड एग्रेसिवली, बिपिन बाबू ने उत्सुकता के साथ पूछा, मतलब उनको जल्दबाजी हो गई थी पूछने की। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं समझता हूँ या जहाँ तक मैं जानता हूँ, सेड डॉक्टर चंद्रा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, मेरे विचार से आपका भी विचार यही होना चाहिए। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप रांची अवश्य ही गए थे। बट परंतु ड्यू टू सम अननोन रीजन, कुछ अनजान कारणों की वजह से, द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, परंतु जो संपूर्ण भाग है वो आपके दिमाग से निकल गया है। वट आई सजेस्ट इट दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मेरा सुझाव है कि आपको रांची पुनः जाना चाहिए, मतलब कहते हैं आपको दोबारा जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए दोबारा। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, उस स्थान का दृश्य शायद आपको आपकी याददाश्त है वो वापस लौटा दे। मतलब जैसे मूवीज में देखते हो ना कि बहुत पहले कुछ देखा हो, बाद में अगर उस जगह पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस जगह में तो मैं पहले आ चुका हूँ, और ऐसे उसकी मेमोरी है वो ताज़ा हो जाती है। तो वैसे ही डॉक्टर उसको सलाह देता है
दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इस समय इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंकुलाइजर, तो कहता है मैंने एक शक्तिवर्धक और एक सोने की नींद की यानी नींद की दवाई लिख रहा हूँ। स्लीप इज इंटेंशनल, नींद है वो आवश्यक है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, अन्यथा जो लक्षण है वो अधिक दिखने लग जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, विपिन बाबू अगले दिन प्रातः कुछ ठीक महसूस करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, प्रातःकाल नाश्ते के उपरांत वे अपने ऑफिस फ़ोन करते हैं। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश देते हैं। एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी शाम के रांची के लिए फर्स्ट श्रेणी का टिकट प्राप्त कर लेते हैं। तो मतलब अब जो विपिन बाबू है वो कहाँ जाएंगे, रांची जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि विपिन बाबू जब रांची जाते हैं तो क्या उनको जो मेमोरी है वो उनकी सारी याददाश्त है वो लौट आती है, और फिर पता चलेगा कि क्या विपिन बाबू को वास्तव में याददाश्त की चूक हो गई थी या उनके साथ कोई मजाक कर रहा था। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।